हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 5। क्या कह रहा है, देखो y की वैल्यू आपके सामने गिवन है और प्रूफ करनी है कंडीशन। तो मैंने बताया दो मेथड है, या तो आप dy बाई dx निकाल के यहाँ पुट कर दो और LHS RHS निकालो, या फिर dy बाई dx को मल्टीप्लाई करके 2x और कंसिडर करके इस तरीके से LHS RHS निकालो। तो लास्ट वन जो किया था उससे मैं डिफरेंट यूज करूंगा इस बार पैटर्न, ताकि आपको दोनों तरीके आ जाए समझ में, है ना। तो dy बाई dx कैसे निकालते हैं। x अपॉन ए है तो इसकी जगह मैं x अपॉन ए की पावर क्या लिख सकता हूँ, हाफ, और इसके ऊपर लगा दिया मैंने डैश, यानी मैं इसका कर रहा हूँ डेरिवेटिव। यहाँ a अपॉन एक्स है, इसका मतलब हाफ है, और इसके ऊपर लगा दिया मैंने डेरिवेटिव। कैसे करते हैं, पावर आगे आती है सबसे पहले, और पावर के अंदर से एक वन माइनस हो जाएगा, तो हाफ माइनस वन, और फिर अंदर वाली वैल्यू का करेंगे तो वन अपॉन ए हो जाएगा ये एज इट इज, है ना। और एक्स का कितना होगा, वन हो जाएगा आपके पास, है ना। प्लस नेक्स्ट देखना आपके पास क्या बचेगा, ये a अपॉन एक्स है, इसकी पावर हाफ माइनस वन हो जाएगी, और आगे एक हाफ आ जाएगा, ये हाफ आगे आ गया, पावर में से माइनस हो गया। फिर देखो a अपॉन एक्स का क्या होगा, a तो एज इट इज रहेगा, है ना। वन अपॉन एक्स का क्या सिखाया मैंने, एक्स की पावर माइनस वन होता है, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, माइनस वन आगे आता है, पावर में से माइनस वन होकर माइनस टू, यानी माइनस का वन अपॉन एक्स की पावर, ऐसे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख देते हैं अपन। देखो ये हाफ है, अब ये क्या है, एक्स अपॉन ए की पावर क्या हो जाएगी आपके पास, माइनस हाफ हो जाएगी, प्लस फिर हाफ है, और एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस हाफ। ए है, अब अगर ये पावर मुझे पॉजिटिव चाहिए तो मैं क्या करूं, अंदर वाली वैल्यू को पलट दूं, ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, सीखी होगी आपने। पॉजिटिव हाफ है, ये हाफ, ये भी एक्स अपॉन ए की पावर हाफ हो गई, समझ में आया ना, ये पलट दिया, ये पलट दिया, ये ए मल्टीप्लाई में और ये माइनस। अब ध्यान देना आप थोड़ा सा यहाँ पर, एक मिनट, कहीं गड़बड़ कर दी अपन ने, ये वन बाय ए कहाँ रह गया, है ना। अब आप थोड़ा गौर करना, बिल्कुल फोकस रहिए ना। ए की पावर हाफ है और ये ए की पावर वन है, मतलब कायदे से अगर मैं इनको कैंसिल आउट करूं तो इस ए की पावर हाफ से यहाँ कट करके यहाँ पर रूट लगा सकता हूँ, ए की पावर हाफ का मतलब रूट ही तो है। तो ये वन अपॉन टू, नीचे रूट हो जाएगा ए एक्स। बताओ समझ में आया कि ये कैसे किया, देखो ऊपर ए की पावर हाफ था, नीचे भी एक्स की पावर हाफ है, ऊपर ए की पावर हाफ है, नीचे ए की पावर वन है, यानी ऐसे है ये वैल्यू। ऊपर तो रूट हो गया, नीचे विदाउट रूट हो, तो ऊपर से हट के नीचे रूट लग जाता है ना, कर रखा है आपने ये सब तो। यहाँ भी ये चीज अप्लाई कर सकता हूँ मैं, नीचे से हटा के ऊपर लगा सकता हूँ, है ना। तो ये ऊपर एक्स ए हो गया और अपॉन में एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, इन दोनों को अलग अलग कर देता हूँ, कट भी हो जाएगा इस बहाने ये। नीचे से कट के, एक सेकेंड, अच्छा ये ऊपर गया, फिर ये वैल्यू नीचे आई है, फिर कैंसिल होगा, ठीक है। और आप यहाँ पर माइनस ले सकते हो ना। अब देखो क्या वैल्यू बच रही है मेरे पास, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, जितना हो सके स्मॉल बनाने की कोशिश किया करो टर्म्स को। देखो क्या हो गया, ये वन अपॉन टू रूट ए एक्स माइनस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ से एक हाफ है, तो अगर मैं इसको कट करूं तो यहाँ पे थ्री अपॉन टू बन जाएगा ना, भाई ऊपर वन है नीचे टू है, वो सॉरी ऊपर हाफ है नीचे टू है, हाफ अगर टू में से कट होगा तो डेढ़ बचेगा कायदे से, है ना। तो मैं इसको थ्री अपॉन टू लिख सकता हूँ, यहाँ पर ऊपर रूट ही चलने देता हूँ। ठीक है, तो फाइनली मेरे पास जो वैल्यू बची वो क्या बच गई है, देखो मैं इसमें से अगर टू कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास वन बचेगा, वन अपॉन रूट ए एक्स माइनस का रूट ए, और अपॉन में एक्स की पावर थ्री बाय टू, है ना। ये मेरा डी वाई बाई डी एक्स है, अब मैं इसमें पुट कर रहा हूँ इस वैल्यू को। ठीक है, टू एक्स, वाई की वैल्यू क्या है, रूट एक्स अपॉन ए प्लस रूट ए अपॉन एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है, हाफ अपॉन रूट ए एक्स माइनस रूट ए अपॉन इसकी पावर, टू से टू कैंसल आउट हो गया ना। अब क्या करें, अभी काम करते हैं, एक्स भी कॉमन निकाल लेते हैं, देखो इधर एक्स है,
ठीक है, ये रूट में एक्स अपॉन ए अपॉन एक्स, इन दोनों में से मैंने रूट एक्स निकाल लिया। अब ध्यान देना, अगर इसे से रूट एक्स निकाला तो केवल एक रूट में ए बचा, और इसमें से अगर मैंने रूट एक्स निकाल लिया तो केवल एक एक्स बच गया। एक्स बच गया ना इसके अंदर, कैसे बच गया समझ में आ गया ना? एक्स की पावर 3/2 का मतलब एक एक्स है और एक रूट है, एक रूट निकाल लिया है ना। ठीक है, अब अगर यहां से रूट हटेगा यहाँ लग जाएगा, है ना? ऐसे करते हैं कैलकुलेशन को। लास्ट स्टेप्स पर आ गए अपन, तो मिनट। ओके, अब क्या करना है अपन को इसमें? देखो, या तो मतलब सारी वैल्यू एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, या फिर थोड़ा और चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो आप इसको। जैसे यहाँ चाहो तो एलसीएम ले लो ना। तो देखो, ये रूट एक्स है, यहाँ एलसीएम लेंगे तो ऊपर एक्स बचेगा, यहाँ ए बचेगा, और यहाँ पे रूट ए एक्स बचेगा। यहाँ भी एलसीएम लोगे, एक्स माइनस ए बचेगा, और ये एक्स और ये रूट ए, फिर से रूट एक्स कट के नीचे लग जाएगा, है ना। एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए कितना होता है? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई, केवल एक्स ए बचेगा। एक्स ए को दोनों में सेपरेट कर दो, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स ए माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स ए, एक्स से कैंसिल आउट, ए से ए कैंसिल। कितना बचा आपके पास? एक बचा एक्स अपॉन ए, एक बचा ए अपॉन एक्स। ये है आपके पास 2xy डॉट डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू, जो कि आ चुका है इक्वल आर एच एस के, एंड दिस इज हैंस प्रूफ। और मैंने आपको लास्ट वाला क्वेश्चन कैसे बताया था? डायरेक्टली जो वैल्यू है उसमें आप मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड वैल्यूज से, और ये वैल्यू एल एच एस आर एच एस ला सकते हो, और इस मेथड से भी कर सकते हो, डायरेक्टली पुट करके। दोनों तरीके आसान है, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 पर।